इनकम टैक्स बचाने के लिए पीपीएफ में पैसा इन्वेस्ट करना सही रहेगा या गलत डिसीजन रहेगा, ये चीज़ आज के इस वीडियो में समझेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम सभी को मालूम है कि इनकम टैक्स स्लैब जो है उतना सफिशिएंट जो है आम आदमी के लिए है नहीं। अगर अभी के दौर में सबसे ज़्यादा सैलरीड पर्सन जो है फ्रस्ट्रेट है तो इसी बात के लिए है कि इनकम टैक्स ज़्यादा उसको पे करना पड़ रहा है, और जो लिमिट था जैसे 80C था उसका दायरा बढ़ाया नहीं गया है, वो जो है पुराना चल रहा है, 10 साल से चल रहा है, उससे पहले से जैसे है वही है, जबकि जो है महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ गया है। और ऐसे में हम सभी लोग चाहते हैं कि कम से कम इनकम टैक्स पे करे, इनकम टैक्स चोरी नहीं करे बल्कि इनकम टैक्स पे बहुत कम करे, और इसके लिए रास्ता ढूंढते हैं। जब रास्ता ढूंढने चलते हैं तो आपको बहुत सारे रास्ता मिलता है, जहां पे अगर पैसा आप इन्वेस्ट कर देंगे तो उसका जो है डिडक्शन हो जाएगा जिस समय आप इनकम टैक्स के लिए आईटीआर फाइल करेंगे, और उतना पैसा पे आपको जो है टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और इसीलिए जब इनकम टैक्स बचाने के लिए जब रास्ता खोजते हैं तो उसमें से एक रास्ता और मिलता है जिसका नाम है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। जैसे पीएफ होता है वैसे ही आम आदमी के लिए, आम पब्लिक के लिए, इंडिविजुअल के लिए, सबके लिए जो है पीपीएफ सरकार ने ला करके रखा है कि आप जो है अगर मान लीजिए प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, काम नहीं भी कर रहे हैं, किसी नौकरी में नहीं कर रहे हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं, किसान है चाहे कुछ भी है, इनकम कहीं से भी अगर आपको आ रहा है तो आप जो है भविष्य निधि में पैसा आप भी रख सकते हैं। जैसे सरकारी नौकरी वाला हो गया या प्राइवेट नौकरी वाला का पीएफ अकाउंट होता है, और उस पे जो पैसा जाएगा, मतलब कि उस पीपीएफ अकाउंट में जो पैसा जाएगा उस पर टैक्स आपको नहीं देना है। तो ऐसे में जब टैक्स की बात करते हैं तो भी आपके लिए बेहतर है कि समझ जाए कि पीपीएफ में पैसा लगाएंगे तो टैक्स में बचत होगी, कितना बचत होगा, और दूसरा कि पीपीएफ में अगर पैसा लगाते हैं तो हमको लॉन्ग टर्म में फायदा मिलता है या नहीं मिलता है। तो सबसे बड़ी बात है कि टैक्स में बचत होगा या नहीं होगा, तो इसका आंसर है हाँ। अगर आप इनकम टैक्स से बचाना चाहते हैं पैसे को, आप पीपीएफ में पैसा लगा दीजिए। यहाँ पे पैसा मैक्सिमम जो इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक साल में आप 1.5 लाख रुपया तक ही इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उतना का ही डिडक्शन ले सकते हैं जिस समय आप आईटीआर फाइल करेंगे। ठीक है, टैक्स बच जाएगा, लेकिन जो मैं पैसा लगाऊंगा उस पैसे का वैल्यू जो है बढ़ता चला जाएगा, रिटर्न मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो मिलेगा। जैसे पीएफ में, ईपीएफ में आपको 8.1% ये हर साल जो है बजट के समय निर्धारित कर दिया जाता है, या बाद में जो है पता चलता है कि इस साल जो है पीएफ के अकाउंट पे ईपीएफ पे कितना परसेंटेज मिलेगा और पीपीएफ पे कितना परसेंटेज मिलेगा। तो जनरली देखा जाता है कि ईपीएफ पे 8.1%, उससे पहले ज़्यादा था, थोड़ा सा घट गया इस सरकार में, और पीपीएफ पे जो है उससे 1% कम 7.1%, या उसी के अनुसार से अपना चलता बढ़ता है। मतलब आप जो भी पैसा पीपीएफ में इन्वेस्ट करेंगे, जमा करेंगे, उस पैसे पे हर साल आपको जो है 7.1% इंटरेस्ट मिलेगा, और अगले साल जो है वो पैसा और वो अमाउंट ऐड हो जाएगा, और फिर अगले साल उस पे जो है जो ऐड हो गया उस पे फिर 7.1% मिलेगा। अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो आपके लिए सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है। सबसे सेफ इसलिए है, इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, मतलब अगर देश तरक्की कर रहा है तो आपका पैसा सुरक्षित है, सीधी सी बात है। कहीं पे भी अगर बैंक में भी पैसा लगाते हैं, रखते हैं, और कभी बैंक करप्ट हो जाए, मान लीजिए कि बैंक जो है दिवालिया घोषित हो जाए, तो आपका जो इंश्योरेंस अमाउंट है उस पे उतना ही पैसा आपको रिटर्न में बैंक देगी, जो गारंटी जो है आरबीआई की तरफ से आप देखिए होइएगा जो लाया गया था। ठीक, लेकिन यहाँ पे आप पैसा रखते हैं तो भविष्य निधि के लिए रखते हैं, वो पैसा आपका सुरक्षित है। आप 15 साल के लिए लॉकअप जो होता है, जो लॉक करते हैं पैसे को, उस वक्त के बाद फिर से मैच्योर होगा अमाउंट, बाद में फिर आप डिसाइड करेंगे क्या करना है नहीं करना है। तो एक तो सेफ इन्वेस्टमेंट है, बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। एक बात याद रखिए, पीपीएफ में लोग पूछते हैं कि मैं क्यों करूँ। देखिए, हम सभी का जो है ना हैबिट बहुत खराब है, हम आम आदमी का बहुत खराब है। हमारे पास करोड़ों रुपया भी सामने रख दें तो सबको खर्च कर देंगे, ये नहीं सोचेंगे कि कुछ इसमें से बचत कर दे। अगर पीपीएफ में पैसा लगा देते हैं और तुरंत में बैंक अकाउंट की तरफ ट्रांसफर या निकाल नहीं सकते हैं, तो ऐसे में वो पैसा आपका सुरक्षित हो गया। ठीक है, आप जो भी कमा रहे हैं उसमें से कुछ परसेंटेज पीपीएफ में जब जमा कर देते हैं तो एक फायदा है कि इनकम टैक्स में जो है डिडक्शन हो जाएगा, रिबेट हो जाएगा। उस 1.5 लाख रुपया पे अभी तक के अनुसार आपको कोई टैक्स नहीं देना है। ठीक है, दूसरा, भविष्य के लिए वो पैसा सुरक्षित हो गया, एक तरह से गुल्लक की तरह उसमें हो गया। समय आएगा, गुल्लक फोड़ेंगे, मतलब अमाउंट मैच्योर होगा, और इसके बाद जो है वो पैसा ब्याज के साथ जो है हम रिसीव करेंगे और किसी काम में लगाएंगे।
आप गौर किए होइएगा, जितने भी लोग सरकारी नौकरी में जाते हैं तो ये बात सोचते हैं कि मेरा जो है ना भविष्य सुरक्षित है। इसी तरह से हम सभी प्राइवेट लोग, हम सभी का मतलब है कि आपका इनकम सोर्स अगर किसी भी तरह से जॉब से नहीं है तो दूसरे सोर्स से भी है, और किसी भी तरह से आपको लगता है कि मुझे भविष्य में जो है पैसा जमा करने का ऑप्शन ढूंढना है, तो ऐसे में पीपीएफ में पैसा